हाँ जी बेटा, चलिए आज हम शुरुआत करने वाले अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बात क्लियर हो गई? क्या नाम है बोलो फटाफट से अपने मुंह से। ऑपरेटिंग, बोलो ना, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसे आप सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हो आप। इसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आप इसे सर्विस कॉस्टिंग भी कह सकते हो। देखो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना, अगर आप देखोगे तो दे आर मैन्युफैक्चरर्स। हाँ है ना, मतलब वो सामान बनाकर बेच रहे हैं बेसिकली। मतलब एक तरीके से हम कुछ कह सकते हैं कि हम जो भी हमने अब तक चैप्टर पढ़े हैं, टेक्निकली वो गुड्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? गुड्स इंडस्ट्री, जहाँ पर सामान बनाकर बेचो या बना बनाया खरीद कर बेचो, बेसिकली कनेक्टेड विद गुड्स है। क्योंकि कॉस्टिंग हर जगह होती है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री क्यों ना हो। बट ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कॉस्टिंग थोड़ी वाइड लेवल पे होती है, ज़्यादा लेवल पे होती है। वहाँ पे बहुत कॉस्टिंग का मायना में देखना पड़ता है बेसिकली। जबकि अगर और तो देखा जाए सर्विस इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर कॉस्टिंग का बहुत बड़ा झोल होता नहीं है। वहाँ पर ऑब्वियस बात है, एक ही झोल होता है, और वो होता है तुम्हारा, अगर ट्रेडिंग की बात करूंगा तो वो होती है परचेज कॉस्ट। नॉर्मली भाई जो तुम माल खरीद रहे हो वो तुम्हें कम से कम रेटों पे कैसे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, वो तुम देखो। तुम्हें अपनी कैलकुलेशन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तुम भाई कितना माल उठा सकते हो, कितना माल साल भर में बेच सकते हो, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है तुम्हारी परचेज कॉस्ट। मतलब इट्स ऑल अबाउट ईओक्यू। समझ गए मेरी बातों को? तुम ईओक्यू देख लो अपना, तुम्हें ईओक्यू कितना बढ़िया पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कॉस्टिंग को लेके चलो। और दूसरी बात क्या है कि तुमने इन्वेस्टमेंट किस तरीके की कर रखी है, मार्केट स्ट्रेटेजीज किस तरीके की है, उसको थोड़ा अगर तुम एनालाइज कर लोगे तो शायद तुम कॉस्टिंग पे आ जाओगे। ये ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे, बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन अगर मैं बात करूँ सर्विस कॉस्टिंग की, सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है? जैसे कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको? सर्विसेज ही दे रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स तो यानी कि सर्विस देने की मेरी कॉस्ट। अब सर्विस टेक्निकली कुछ नज़र तो आती नहीं है, देखा जाए सर्विस कोई विजिबल तो है नहीं देखा जाए तो, आए ना। तो यहाँ पर सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई होती है। मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विसेज देने का काम कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं, या फिर हम इसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। चलो कुछ इंडस्ट्रीज लिखते हैं, बताओ। कुछ इंडस्ट्रीज लिखते हैं जहाँ पर सर्विसेज की बात होती है। लाइक हम ऐसे कह सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की जो फर्म होती हैं। चलो एक काम और करते हैं, कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, एडवोकेट भी लिख लेते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? चलो जी आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बताओ और सर्विस देने का काम कौन करता है? अगर हम बात करें, ये जो तुम्हारे हॉस्पिटल वाले होते हैं, ये सर्विसेज तो देते हैं, हॉस्पिटल्स। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना, ये क्या करते हैं भैया? सर्विस देने की काम करते हैं। चलो 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 चलो, और हॉस्टल, हॉस्टल लिख सकते हैं। हॉस्टल में स्कूल कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं, ये भी तो सर्विस दे रहे हैं ना एक तरीके से, कि बच्चों को भी ऑब्वियस बात है, रहना खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। ये भी सर्विस इंडस्ट्री का ये पार्ट आता है, ठीक है ना। ट्रिपल एच तो याद कर लो, ट्रिपल एच याद है? ट्रिपल एच कौन था? WWE। ओ माई गॉड, तुम्हें पता ही नहीं है? ठीक है ना, होटल्स, समझ गए? ट्रिपल एच क्लियर ही नहीं है? पर काम एक जैसे ही है, ये भी बैठ दे रहे हैं, ये भी बैठ दे रहे हैं, ये भी बैठ दे रहे हैं, नाम अलग अलग है देखा जाए तो। हॉस्पिटल, हॉस्टल एंड होटल्स। बात के लिए हो गई। चलो कोई 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 ऐसी इंडस्ट्री बताओ, तुम बता भी सकते हो जो ऑनलाइन काम करते हैं सर्विस देने का। अमेजोन, चलो अमेजोन इसमें लिख देते हो, चलो जोमाटो, ओला बहुत बढ़िया, उबर बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है ओयो, सर्विस है भाई ये भी। बात के लिए हो गई। चलो अर्बन क्लैब, है ना? क्लियर ही नहीं है? ये सब सर्विसेज के काम कर रहे हैं तुम्हारे आसपास में। अगर मैं अर्बन क्लैब है, अर्बन क्लैब में कवर अप हो जाती है, जैसे कोई प्लम्बर वगैरह हो रहा है। एक और बता दो, चलो 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 चलो, मजा आ जाएगा, लेडी तो खुश हो जाएंगी भाई साहब। यस मैडम, ओ भाई, जो इसकी मम्मी करवाती है। यस मैडम, समझ गए? अरे यार, ऐसे ही है यार इनका भी, लेकिन ठीक है। मतलब
सर्विस ठीक है इनकी अगर मैं देखा जाए तो, और मर्दों के लिए नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो मैं तो खुद लेट जाता। अरे वो बहुत महंगे हैं यार। चलो जी, बात क्लियर हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है अगर देखा जाए तो, है ना। पूरी आईटी कंपनी किस में आती है, सर्विसेज में आती है अगर देखा जाए तो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। तो हमें कुल मिलाकर जो है ना इन्हीं इंडस्ट्रीज की बात करनी है। मेरी बात के स्कूल कॉलेजेस मैंने लिखे नहीं है, सर्विसेज के पार्ट आते हैं, है ना, ठीक है ना। हाँ मैंने, भाई बहुत बड़ी बात है, मैंने कोचिंग इंडस्ट्रीज नहीं लिखी भाई। लिखो भाई लिखो, उसे भी लिखो। मतलब ऐसे तो बहुत है, मैंने लिखे ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री आ सकती है तुम्हारी, आइए ना। और एक इंडस्ट्री तो चलो लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत इसी से ही होगी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। हमारा एग्जाम्पल बनेगा भी ट्रांसपोर्ट पे पहला। बात क्लियर होगी नहीं हुई। अब ट्रांसपोर्ट कोई सा भी हो सकता है, अगर हम बात करें, अगर हम बात कर ले ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में दो तरीके की ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। एक हम बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे किसका, गुड्स इंडस्ट्री का। गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, आए ना, जैसे माल इधर से उधर करना है। और एक होता है पब्लिक व्हीकल्स का, है ना, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं। बोलो हाँ, है ना, लोग इधर से उधर कर रहे हैं हम, समझ गए। जैसे बस ट्रेन, है ना, आपका मेट्रो, इसमें आ जाती है, समझ गए। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हुई। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल लेके चल लेता हूँ, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि जो पर हेड आ रहा है, पर हेड, अगर कोई एक मतलब कोई एक पर्सन ट्रांस मतलब एक तरह पैसेंजर, पर हेड, या पर हेड मत लिखो, पर पैसेंजर लिख लो। हम पे ट्राई करते हैं कि एक पैसेंजर पे हमारी 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है। आप समझिए मेरी बातों को, आप क्लियर ही नहीं है। हमेशा हमारे ट्राई ये रहता है कि अगर मान के चलो, सपोज मान के चलो, अगर एक पैसेंजर पे भी हम 1 किलोमीटर पे 1 रुपया लगा रहे हैं, और वही पैसेंजर अगर हमारे साथ 10 किलोमीटर का ट्रैवल करेगा, यानी कि 10 रुपये का एवरेज खर्चा आ जाएगा हमारे ऊपर। बोलो हाँ ये ना। तो यानी कि हमें उस पैसेंजर थे कितने रुपये लेने, मिनिमम 10 रुपये तो लेने लेने प्लस मार्जिन लगा देना है। आया समझ में नहीं आया। ये कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन निकाल, रनिंग बेस पे कैलकुलेशन निकाली जाती है कि कितना किलोमीटर का हमारा ट्रैवल बैठता है। क्लियर ही नहीं है। ये एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। तभी ये जो आप किराया विराया देखते हो कैसे डिसाइड होता है, किस तरीके से डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में डिसाइड कर दिया। भाई ऑब्वियस बात है ना, तो दिमाग लगाओ कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, या सीएनजी का दाम बढ़ेगा, तो तुम्हारा किराया नहीं बढ़ेगा। ऑफ कोर्स जब उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो तुम्हारी भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट में नॉर्मली क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भैया पर लगभग पर टन या पर किलोग्राम भी कह सकते हैं। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे टन वाले आते हैं, मैं टन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि भाई पर टन पर किलोमीटर, अगर 1 किलो माल, 1 टन माल को 1 किलोमीटर लेके जाएंगे तो हमारा क्या लागत आने वाली है। आया सही में नहीं आया, बोलो हाँ है ना। क्लियर ही नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने की हम कोशिश करते हैं। आ गया। हम सामने वाले बंदे से क्या ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता। कई बार तुमने देखा होगा कि जब तुम पास की ट्रैवलिंग करते हो, कहीं मतलब अगर ओला या उबर या फिर किसी भी अपने लोकल वेंडर को पकड़ते कि भैया मेरे को ना बस नोएडा तक ही जाना है। अब तुम नोएडा तक के लिए शादी में जाना है, गाड़ी तुम पे नहीं है, तो तुम क्या करते हो, किराए की गाड़ी करते हो। तो वो क्या कहता है, भाई नोएडा तो पास में ही है टेक्निकली, अब नोएडा तक के लिए तुमने गाड़ी करी, तो बंदे कहते हैं ठीक है जी कोई बात नहीं। वो पर किलोमीटर का रेट नहीं बताएगा, वो बोलेगा जी 1500 फिक्स, 2000 फिक्स, इतने। तो वो ये सीधा कहते हैं कि भाई 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक तो फिक्स ही लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है 50-60 किलोमीटर में जो पर किलोमीटर लगाएंगे ना तो कम बैठेगा वो, तो वहाँ पे पर किलोमीटर वो नहीं लगाते, वो फिक्स चार्ज ले लेते हैं वहाँ पर। और ऑब्वियस बात है लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं तुम्हारी, मतलब 100, 150, 250 किलोमीटर तक तुम जा रहे हो, तो वो तुमसे पर किलोमीटर चार्ज करना शुरू कर देते हैं। आया समझ में नहीं आया। लेकिन बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमें क्या करना होता है मेरे बेटा जी, हमें तो यही बताना होता है भैया अपने सामने वाले क्लाइंट को कि भाई देख तेरी ये लागत है, बाकी तू देख ले। आया समझ में नहीं आया। अगर मैं मान लो अगर मैं अपनी अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, चलो कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूँ, तो भैया मान लो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आता हूँ, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा। ऑब्वियसली बात है एवरेज, एवरेज पर स्टूडेंट मेरी क्या कॉस्टिंग आ रही है, बोलो हाँ या ना। पर स्टूडेंट, या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ पर स्टूडेंट
पर आर कितने, अगर और बारीकी में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था कॉस्टिंग बारीकी का खेल होता है, आपको जितनी बारीकी में कूदना उतनी बारीकी में कूद सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कि समुद्र में की कितनी गहराइयों में जाना है। भाई जहाँ तक सांसें आएंगी वहीं तक ही जाओगे, सांसें आनी बंद हो जानी वहां तक क्यों जाना है हमें, समझ गए। तो वही वाली बात यहाँ पर भी, जहाँ दम घुटने लगे वहां मत जाना, तो वही वाली बात यहाँ पर है। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट गहराइयाँ, ठीक है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर स्टूडेंट एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, पर स्टूडेंट पर आवर कॉस्ट कितनी आ रही है। भैया थोड़ा सा इसमें थोड़ा इलेबोरेट करोगे, बिल्कुल इलेबोरेट कर सकता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मान के चलो मेरा फाउंडेशन वाला बच्चा जो होता है ना, वो एवरेज मेरे पास कितने घंटे के लिए बैठ रहा है, मान लो 6 घंटे के लिए बैठ रहा है, टेक्निकली वो 6 घंटे हर दिन बैठ रहा है मेरे पास, हर दिन 6 घंटे बैठ रहा है एक बच्चा, हाँ है ना। और अगर मैं देखूँ तो नॉर्मली जो उसके उस पर स्टूडेंट के ऊपर अगर वो 6 दिन भी बैठ रहा है मान के चलो, तो 5 6 30 30 घंटे एक हफ्ते में बैठ रहा है वो, बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या अकेडमिक्स का बच्चा जो हमारे पास आ रहा है वो इतने घंटे बैठ रहा है, नहीं, वो अभी 3 दिन रहा है और अभी 3 घंटे के लिए रहा है, तो वो बैठ रहा है 3 घंटे। तो मुझे बताओ कॉस्टिंग किस पे ज़्यादा आ रही होगी, ऑब्वियस बात है फाउंडेशन के बच्चे पे। तो ऑब्वियस बात है कॉस्टिंग का बर्डन किसे मिलना चाहिए ज़्यादा, फाउंडेशन के बच्चे को, इसलिए पर आवर बेसिस पे तुम काम कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियस बात है तुम अगर पर आवर कॉस्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए अगर आपको अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे और वो तुम उसको फिर तुम्हें अलग से कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बात बात पे, और तुम उसे नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेशन, कुछ मत करो, हर स्टूडेंट की एवरेज कॉस्ट निकाल लो, बात खत्म करो। क्लियर ही नहीं है, हर स्टूडेंट की एवरेज कॉस्ट निकाल लो और उसकी फीस में वो एवरेज फीस अपनी एवरेज कॉस्ट कवर अप करो। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। होटल्स में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे बताइए, पर रूम, हाँ या ना। ये होटल में पर रूम कितनी कॉस्टिंग हमारी आ रही है, क्योंकि वो भी बात है वो तो रूम को किराए पे चढ़ाते हैं ना भैया, होटल है वो बात तो भैया ना, वो तो रूम को किराए पे चढ़ा रहे हैं देखा जाए तो, क्लियर ही नहीं है। तो हमारी कितनी कॉस्टिंग आ रही है। लेकिन हॉस्टल में क्या होता है, बेड सिस्टम होता है, बच्चों को वहाँ पे बेड सिस्टम दिया जाता है बेसिकली, है ना। तो पर बेड कितनी कॉस्टिंग आ रही है, हॉस्पिटल में बेड सिस्टम होता है, पर बेड कितनी कॉस्टिंग आ रही है, ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। ये सेम फॉर्म की बात करेंगे तो बोलेंगे पर क्लाइंट कितनी कॉस्टिंग आ रही है हमारी, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। यस मैडम में बोलेंगे तो पर विजिट कितनी कॉस्ट आ रही है, पर विजिट, तो यस मैडम में जो होता है नॉर्मली वहाँ पे क्लाइंटेज नहीं होती, वहाँ पे विजिट्स होती हैं, तो वहाँ पर विजिट निकाला जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है, बातों को समझ पा रहे हो। ये इतनी बातें बोलकर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे कॉस्टिंग का जो एंड मूवमेंट है वो क्या आने वाला है, कि हम कॉस्टिंग किस मूवमेंट पे निकाल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मेरी बात पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने बोला ना ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है किसके मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट के मिलते हैं, हाँ ये ना। और अभी तक शायद तुम्हारे अभी बीकॉम वगैरह में कॉस्टिंग नहीं आई है ना, आई नहीं है ना अभी तक, अभी आएगी मतलब, ठीक है। तुम्हारी बीकॉम में जब कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी ना तो ये डेफिनेटली बोल दे रहा हूँ आज जितना पढ़ा है उसमें खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। मतलब सीए का नहीं होने का खत्म, लेकिन बीकॉम वाला तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा आज आज में ही, क्योंकि उसमें आएगा ही क्वेश्चन ही वाला, आएगा ही यही, मार्क माई वर्ड आएगा ही यही, पहले बता के चल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है, इसके बाहर देंगे ही नहीं और आएगा ही आएगा, यही बता दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा, समझ गए, क्लियर ही नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट की, जिसे हम बोलते हैं, हम जो एग्जाम्पल सेट आउट कर रहे हैं वो भैया एग्जाम्पल सेट आउट कर रहे हैं किसका, क्या हो गया भाई, क्या हो गया है, अच्छा सब हो जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैंने आज तक टेंशन नहीं ली बीकॉम की, ठीक है। आधे बच्चे बीकॉम की टेंशन लेते हैं कि भाई सीए बनूंगा नहीं बनूंगा, बीकॉम तो बन ही जाऊँ, बस ये बता रहा हूँ, वो सीए की स्टडी छोड़ के बीकॉम, भाई मेरे बीकॉम के पेपर मुझे पढ़ना है, महीने महीने पढ़ते हैं। भाई मैं आज तक नहीं पढ़ा महीने में, मैं आज तक नहीं पढ़ा महीने, मुझे पता है ना वो कौन बच्चे होते हैं, उन्हें शक होता है अपने ऊपर, उन्हें ऊपर अपने ऊपर शक होता है कि मैं सीए बनूंगा भी कि नहीं बनूंगा। और भैया अगर अपने भी भरोसा नहीं है तो इन कोर्सेज में आप फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं, ये बता के चलो, आप ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बाकी तो कोचिंग वालों को पैसा मिल ही रहा है और इंस्टीट्यूट को तो पैसा मिल ही रहा है, पैसा तो आप कमा ही रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं बेटा। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ही मैं पहले बता के चल रहा हूँ, मैं जो एग्जांपल सेट करूंगा वो किसकी बात करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ले, चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। और इसमें भी लेंगे एक कंपनी जो क्या चलाती है, बस, बात कर, उनकी बसें चलती हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मान के चलो एक है नयन ट्रांसपोर्ट, हाँ नयन ट्रेवल्स बेटर है, नयन ट्रेवल्स प्राइवेट नयन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ये है कहानी कुल मिला के, ठीक है ना, नयन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर ही नहीं है। अब नॉर्मली क्या है बात समझना जरा, ठीक है, मान लो कि ये जो ट्रैवल कंपनी है इनके पास नंबर ऑफ बसेज है, सपोज मान लेते हैं नंबर ऑफ बसेस, कितनी बस है इनके पास, 10, 50 ले रहा है भाई, हमेशा बड़ी ऊंची ऊंची सोच रखता है लड़का। चलो मान लेते हैं इसके पास 50 बसेज हैं, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा उन बसेस की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है सीटिंग कैपेसिटी, सपोज मान के चलो कि बस के अंदर 40 सीट्स है, मतलब एक तरीके से 40 लोग बैठ सकते हैं, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। और ये याद रखना कि ये उस टाइप की बसेस नहीं है कि आंधे 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 भर दिया पूरा समझिए मेरी बात, ये मान के चलते कि भाई उस टाइप की बस नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है कि 40 सीट है तो 40 ही लोग बिठाएगा, बात की होगी नहीं होगी, ठीक है। हाँ बच्चे गोदी में बैठ सकते हैं जिनका टिकट नहीं है, 40 टिकट वाली सीट है, ठीक है। आइए पसंद भी नहीं आई, चलो ये बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ऑक्यूपाई रेट, क्या लिखते हैं बेटा हम, ऑक्यूपाई रेट। ऑक्यूपाई रेट का मतलब ये होता है कि एवरेज कितने परसेंट सीट भर जाती है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि 90% सीट है, ऑक्यूपाई रेट का मतलब है 90% सीट एवरेज भर जाती है, मतलब 4 सीटें खाली पड़ी रहती है, मतलब 40 से 90% लगाओगे तो 36 बैठेगा ना, तो 36 सीटें भर के जाती है हर बार, तो 4 सीटें एवरेज खाली पड़ी रहती है, ये एवरेज होता है एक रेट, इतना हमारा ऑक्यूपाई रेट आता है, ऐसा नयन ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड हमें डेटा दे रहा है, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ये जो बस है, ये जो है जो ये रन करती है बेसिकली, ये टाउन ए से लेके, चलो एक काम करते हैं थोड़ा बदलते हैं, ये मान के चलो ये जो बस है, ये मान के चलो ये गाजियाबाद से, गाजियाबाद न्यू बस स्टैंड से चलती है ये बस, बात क्लियर होगी नहीं होगी। और सिर्फ क्योंकि दिल्ली में से पता है मेरा चलान कट जाएगा, तो दिलशाद गार्डन पर ही, दिलशाद दिलशाद गार्डन मतलब बॉर्डर, बॉर्डर पर ही ये सारे बंदों को उतार देती है, क्लियर ही नहीं है, दिल्ली आगे उतरो यहाँ से, बात क्लियर होगी नहीं होगी। मान लेते हैं कि एवरेज जो है वो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मान लेते होगी नहीं, लेकिन मान लेते 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ऐसा मान के चलते हैं, क्लियर कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसकी जो एक बस है, ठीक है ना, जो कहते हैं ट्रिप, ट्रिप, इसकी जो एक बस है वो ट्रिप करती है दिन में, मान के चलो 8 ट्रिप करती है, 8 ट्रिप, मतलब यहाँ से यहाँ के चक्कर जो लगते हैं वो 8 चक्कर लगते हैं, ठीक है ना, एक बस के, है ना, पर बस। हाँ गाजियाबाद से दिलशाद गार्डन ये ट्रिप है, एक होता है देखो, अब मैं तुम्हें बता दूं, एक होती है ट्रिप और एक होती है राउंड ट्रिप, एक होती है ट्रिप एक होती है राउंड ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दो हो गई, लेकिन राउंड ट्रिप का मतलब है ये, तो अगर तुम इसका आधा कर दोगे तो वो राउंड ट्रिप आ जाएगी 4, मेरे पास समझ में नहीं आई, वो राउंड ट्रिप निकल जाएगी, समझ गए कि 4 राउंड ट्रिप बोल दो या 8 ट्रिप बोल दो, ये ध्यान रखना, क्योंकि आधे बच्चे तो यही भी कंफ्यूज रहते हैं ट्रिप लू या राउंड ट्रिप लू, आप कुछ भी ले लो 4 या 8, आपका आंसर एक ही आएगा, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो, मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का अपने डेटा क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, अभी तुम क्वेश्चन देखोगे ना, फिर इसके क्वेश्चन तो छोटे छोटे आते हैं, आप मतलब अभी अलग अलग इंडस्ट्रीज के भी क्वेश्चन है, हर इंडस्ट्री का एक एक क्वेश्चन डाला हुआ है तुम्हारी किताबों के अंदर, बेसिकली तुम देखोगे ना तो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। जैसे अगर बताओ स्कूल है तो स्कूल की सर्विस, बस की सर्विस होती है, स्कूल वाले बस की सर्विस देते हैं,
समझ गए। तो कहते हैं कुछ बच्चे 4 किलोमीटर से आते हैं, कुछ बच्चे 4 किलोमीटर के बाद से आते हैं, तो कॉस्टिंग निकालो उसकी, ऐसा आता है, कैसे स्टडी टाइप हो जाता है थोड़ा सा, समझ गए। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि तुम क्या करो, यहाँ पर ना कुछ इस टाइप की कहानियाँ बना ले करो। जैसे क्या है कि तुम्हें जब क्वेश्चन मिलेगा ना, तो तुम क्वेश्चन में सभी कहानी बना लो। अपने एग्जाम में तुम ऐसा कर सकते हो कि भाई यहाँ तुमने लिख दिया गाजियाबाद, तो यहाँ तुमने लिख दिया बॉर्डर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे डिस्टेंस तुमने लिख दी कितनी है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो बंदा यहाँ से यहाँ कितनी बार जा रहा है, 4 बार। फिर यहाँ से यहाँ 4 बार, तो टोटल 8 होगी ना। ये ट्रिप हो गई हमारी, क्लियर ही नहीं है। इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ बसेस आपको गिवन है, ये डेटा स्टेप लिख लेना, क्लियर ही नहीं है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई टोटल किलोमीटर कितना रन हुआ, टोटल किलोमीटर कितना रन हुआ, बात क्लियर होगी नहीं हुई। तो देखो आप यहाँ पे क्या होता है, जो बेवकूफ स्टूडेंट होते हैं, नालायक होते हैं, वो इन फॉर्मूले को रटना शुरू कर देते हैं। रटना नहीं है भाई, बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। बात क्लियर होगी नहीं हुई। तुम ना क्या करो, खाली एक बस के अकॉर्डिंग चलो। एक बस कितने किलोमीटर चल रही है। अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना, एक चीज लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज ऑपरेट इन अ मंथ, ठीक है ना। और ये ट्रिप जो है ये पर डे की ट्रिप है, एक दिन में इतनी ट्रिप हो रही है, एक दिन में एक बस के द्वारा इतनी ट्रिप हो रही है, समझ गए। और नंबर ऑफ डेज मान लेते कि एक बस जो है वो कितने दिन चल रही है, 25 डेज रन कर रही है, मतलब 5 दिन छुट्टी पे रहती है, बस आती नहीं है। तो फिर मतलब रनिंग क्या आएगी, 25 दिन की आएगी। तो कोई पूछे टोटल किलोमीटर पर मंथ कितना है, किसका, नयन प्राइवेट लिमिटेड का, नयन ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड का। पूरा ही पूछेंगे आपसे, पूरी बस का। तो पहले तुम निकालोगे एक बस का, किसका निकालोगे, एक बस का। तो देखो मुझे बताओ एक बस, पहले बताओ एक बस कितने किलोमीटर चल रही है, 20 किलोमीटर। ये एक बस 20 किलोमीटर चल रही है, बहुत बढ़िया। एक दिन में 20 किलोमीटर है, और नहीं, एक दिन में सॉरी एक ट्रिप में 20 किलोमीटर है, और कितनी ट्रिप ले रही है वो, 8 ट्रिप। तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, सारे बच्चे बताना, ऐसा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ कि एक बस जो है, सुनो, एक बस एक ट्रिप में 20 किलोमीटर चल रही है, तो 8 ट्रिप में कितनी हो जाएगी, 160 किलोमीटर। ये एक दिन का हो, क्योंकि एक दिन की ट्रिप एक दिन का हो गया, नहीं हो गया, बोलो हाँ ये ना। अच्छा और कितने दिन चल रही है, 25 दिन चल रही है, 25 डेज। यानी कि मैं ऐसा कहूँगा, नहीं कहूँगा, ये एक बस का टोटल आ जाएगा, बोलो हाँ ये ना। और कितनी बसें हैं इनके पास, 50 बसें। मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 50 बसेस से कर दूँ मल्टीप्लाई। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है। अब इसी में मैं इसी बेस पे क्या बन जाता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया जी, नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ बसेस इनटू किलोमीटर इन वन ट्रिप, या पर ट्रिप भी लिख सकते हो, इन वन ट्रिप, इनटू नंबर ऑफ ट्रिप इन अ डे, नंबर ऑफ ट्रिप इन अ डे पर बस, इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डे या ऑपरेटिंग डे। आ गया। क्या तुम्हें फॉर्मूला रटना है, नहीं रटना। आंसर कितना आएगा बताओ फटाफट से, है 2 लाख। ओ माई गॉड, मतलब पूरा जो नयन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी सारी बसेस मिलके महीने भर में कितने किलोमीटर चल रही हैं, 2 लाख किलोमीटर चल रही है। कितनी चल रही है मेरे बेटे जी, 2 लाख किलोमीटर। आया समझ में नहीं आया। अच्छा कोई अगर तुमसे पूछे कि भाई ये बता दो, क्या कहते हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर बता दो, बोलो क्या बताना है हमें, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, एक महीने में, समझ गए। एक महीने की पैसेंजर किलोमीटर बता दो आप हमें। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हुई, बात क्लियर हो गई, ठीक है, आया। चलो जी, अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ की अगर हम बात करनी है हमें, टोटल पैसेंजर किलोमीटर
इसका मतलब है पैसेंजर मल्टीप्लाई किलोमीटर, ये बात क्लियर हो गई। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब ये है पैसेंजर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा अब किलोमीटर तुमने ऑलरेडी निकाल रखे ऊपर कितने, 2 लाख। तुम क्या कर सकते हो, किलोमीटर की जगह ये पूरा फॉर्मूला पेल सकते हो। आया समझ नहीं आया? बट मैंने पूरा 2 लाख ही पेल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब पैसेंजर कितने हैं मतलब मुझे बताइए फटाफट से भैया। एक एक बार में कितने बंदे हैं, कैपेसिटी 40 की, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और ऑक्यूपाई कितना होता है खाली 90%, तो बैठते तो 36 बंदे ही है ना एवरेज। तो बताना कितना बैठा हमारा ये, 36 मल्टीप्लाई 2 लाख, मतलब 72 लाख पैसेंजर किलोमीटर है हमारे। अब बताओ। हाँ ये पर मंथ ये नहीं है, ये मंथ ये तो हो गया, क्यों लेने पड़ेंगे? फिर तू मंथ एक तरीके से 25 दिन की तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई तो एक ही बार करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है। बताऊंगा बताऊंगा, ये बताऊंगा जब तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब इधर देखना, यानी कि देखो इस फॉर्मूले को ना हम इस तरीके से एलोबरेट कर सकते हैं। टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ का मतलब मैंने क्या बोला, पैसेंजर इनटू किलोमीटर। पैसेंजर कितने बैठ रहे हैं एवरेज, तो यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी इनटू ऑक्यूपाई रेट। ये बात क्लियर हो गई? ये करा मैंने, कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई रेट इनटू किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर कैसे निकाले थे तुमने, नंबर ऑफ बस, कितनी बसेस चल रही है मेरी, बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना। किलोमीटर पर ट्रिप, एक ट्रिप में कितने किलोमीटर आ रहे हैं मेरे, बोलो हाँ ये ना, इनटू नंबर ऑफ ट्रिप पर डे, इनटू 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 था, हाँ नंबर ऑफ वर्किंग डे। अब आया समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। फॉर्मूला तो क्लियर हो गया ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई पूरे महीने भर में कितने पैसेंजर चले, कितने किलोमीटर तक चले, मतलब कुल मिला के टोटल पैसेंजर टोटल कितने किलोमीटर तक रन कर रहे हैं, मतलब 72 लाख पैसेंजर किलोमीटर है, 72 लाख। क्लियर, पहली ये दो चीजें क्लियर हो गई। अगर वो किलोमीटर पूछेगा तो क्या करना है, पैसेंजर किलोमीटर पूछेगा तो क्या करना है। इसी चीज को अगर मैं गुड्स इंडस्ट्री से कनेक्ट करूं तो आएगा टोटल किलोमीटर तो वही रहेगा, बट यहाँ आ जाएगा टन किलोमीटर, क्योंकि गुड्स टन में होता है तो टन किलोमीटर आ जाएगा, टन किलोमीटर। समझिए मेरी बातों को आप, अगर मैं गुड्स इंडस्ट्री से कनेक्ट करूंगा तो कि टोटल टन कितने किलोमीटर तक चला, या टोटल पैसेंजर कितने किलोमीटर तक चले, समझ गए हमारे साथ, मतलब पूरे महीने भर में कितना पैसेंजर बैठा और कितने किलोमीटर तक बैठा। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पैसेंजर जो भी बैठता है वही पूरा ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर, हर पैसेंजर। पहले बात ये लेके चलना आप कि मेरा हर पैसेंजर कितने किलोमीटर तक बैठता है, 20 किलोमीटर तक बैठते बैठता है। यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, पूरा मेरा पैसेंजर इस टाइप का है, मतलब मैं बीच में कुछ भी नहीं बिठाता, ये मान के चलो आप। क्लियर ही नहीं है, ये आप ऐसा कह सकते हो कि एवरेज 20 किलोमीटर तक एक बंदा बैठता है, कुछ भी कह लो। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब मेरा ये है कि मेरा टोटल पैसेंजर मेरे साथ कितने किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है, टोटल पैसेंजर। मतलब ये मान के चल, एग्जाम्पल इसे भूल जाओ, अगर एक बंदा 20 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है तो 4 बंदे कितने हो गए, 80 किलोमीटर हो गए नहीं हो गए, हर बंदे के 20 जोड़ेंगे तो, बोलो हाँ या ना। ये वाली कहानी हो गई, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है चलो, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं बात अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे ना तुम्हें बनानी पड़ती है एक स्टेटमेंट। क्या बनानी पड़ती है, एक स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब एक तरीके से हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, उस स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेट कॉस्टिंग निकालते हैं। मतलब एक तरीके से इस ट्रैवल कंपनी ने महीने भर में किस तरीके का खर्चा करा, पूरा खर्चा ले लेते इस कंपनी का, कॉस्ट, इसमें कॉस्ट शीट एक तरीके से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कहते हैं इसे। क्लियर ही नहीं है,
मतलब कंपनी ने पूरे महीने भर में क्या क्या खर्चा करा, लाइक डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ड्राइवर की, या फिर उसके साथ जो ड्राइवर के साथ कौन होता है, नहीं कंडक्टर, कंडक्टर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस, और ऑफिस बना रखा है तो, या गोदाम बना रखा है तो आए ना, मैकेनिक रखे हुए हैं तो, समझ गए, उनका सब डेप्रिसिएशन, सैलरी वगैरह सब कुछ, ये सारे खर्चे अपना जोड़ लेता है वो, ये ले रहा ही नहीं है। ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं दे रहा, दूंगा अभी तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि नयन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड कि तुम्हें कॉस्ट दे दी है, सपोज मान के चलो, और ये पर मंथ की कॉस्ट दे रही है तुम्हें, एक महीने में नयन प्राइवेट लिमिटेड की जो कॉस्ट आ रही है, सपोज मान के चलते हैं 20 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, और उन्हें 20 लाख रुपए का लागत पूरा टोटल मिला के सब कुछ, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वॉट एवर, 20 लाख रुपए की लागत है। समझ गए। अब ऑफिस से बात है, तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी होती है, तो बताओ कॉस्ट पर किलोमीटर का मतलब क्या बैठेगा, कॉस्ट भाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर, सही बात है, कहूँगा नहीं कहूँगा। और ऑब्वियस बात है, ये जब कॉस्ट तुम्हारी मंथली है तो तुम्हारे किलोमीटर भी कैसे होंगे, मंथली ही होंगे, सही बात है, ये नहीं है। अब मुझे बताओ, हाँ जी, इंडियन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, बताओ तुम्हारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20 लाख की, है ना, लेकिन तुम्हारे किलोमीटर कितने हैं, 2 लाख किलोमीटर लेना है, तो यानी कि कितना बैठ गया लाला जी, 10 रुपये बैठ गया ना, 10 रुपये पर किलोमीटर। मतलब इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है ना, अगर इसकी एक बस, बोलो इसकी एक बस 1 किलोमीटर चलेगी तो वो 10 रुपये का खर्चा पैदा कर रही है। अगर एक बस 1 किलोमीटर चलेगी तो वो 10 रुपये का खर्चा पैदा कर रही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आया समझ में नहीं आया, ये तो किलोमीटर हो गए। लेकिन अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भैया जी तुम क्या निकाल के दिखाओ हमें, तुम्हें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर बताओ, हाँ है नहीं, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसा नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हम, ठीक है ना। तो जो तू कह रहा है वो सही है, गलत नहीं कह रहा, लेकिन हम ये नहीं लगाते, हम लगाते हैं टोटल कॉस्ट, ऑब्वियस बात है मंथली ले रहे हो। अब किलोमीटर ना लेके हम क्या ले लेते हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर ले लेते हैं, ये भी मंथली ले लेंगे। अब मुझे ये बताओ तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी है, बोलो भैया 20 लाख, और पैसेंजर किलोमीटर कितने निकाले तुमने, 72 लाख, बोलो हाँ या ना, है कोई बात नहीं, ऐसी आती है, बताओ 0.28, 28 पैसा पर पैसेंजर, पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर एक पैसेंजर मेरी बस में बैठेगा, मैं मतलब नैन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर एक पैसेंजर मेरी बस में बैठेगा और 1 किलोमीटर दे जाएगा, उस पैसेंजर की वजह से लगभग लगभग मान लो राउंड फिगर में 30 पैसा पैदा हो रहा है खर्चा कितना याद रखना, कॉस्टिंग बेटा ऐसी होती है, ठीक है ना। आप कभी भी कॉस्टिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना कि 28 पैसा, 30 पैसा, ये कुछ कॉस्टिंग है क्या, मतलब ये जो 30 पैसा होता है ना, यही जब क्लब करते हैं कंपनियों में हम ऑडिट में, यही लाखों में बन जाते हैं पैसे, करोड़ों लाखों बन जाते हैं। तो हम देखते हैं, अरे बस 28 पैसे का ही तो लॉस आ रहा है, दिखने में 28 पैसे लॉस है भाई, मल्टीप्लाई करो भाई यूनिट्स, 1 करोड़ बन जाता है लॉस, हो 1 करोड़ का लॉस, समझ गए, समझिए ना। ये कॉस्टिंग ये थोड़ी कम दिखती है, वैसे बहुत बड़ी अमाउंट होती है पैसों में। तो अमीर अमीर कैसे बनता है, पैसों से ही बनता है भाई वो अमीर, इसलिए पैसे वाले कहते हैं हम, भाई पैसे वाला आदमी रुपए क्यों कहते हैं हम, समझ गए, रुपए वाला आदमी है, नहीं कोई कहता, पैसों से ही अमीर बना जाता है, समझ गए। सिग्मा रूल ऑफ बनिया, ज्यादा बेचो कम मार्जिन पर, समझ गए, पैसा अपने आप आएगा है, फोकस ऑन टर्नओवर, बात क्लियर हो गई।
आया समझ में नहीं आया? ठीक है, तो यानी कि अगर एक पैसेंजर 1 किलोमीटर तक चले, पैसेंजर किलोमीटर का अब लॉजिक तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि भाई पैसेंजर किलोमीटर क्यों निकाले गए, क्योंकि एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की मुझे कॉस्ट पता लगेगी। अगर एक पैसेंजर बैठेगा और 1 किलोमीटर तक बैठेगा तो 28 पैसा की लागत पैदा कर रहा है मेरे लिए। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो क्या हम पैसेंजर से 28 रुपये लेंगे तो ये 28 पैसा लेंगे? नहीं, उसमें क्या ऐड करेंगे अपना मार्जिन। बोलो हाँ या ना? अभी रुक जा ना, अभी यहाँ पे करते हैं हम बात। ठीक है, अब कई बार ना तुमसे पूछा जाता है कि भाई कैलकुलेट करो फेयर, मतलब भाई भाड़ा। और ऑब्वियस बात है गुड्स इंडस्ट्री में क्या बोल देंगे हम, फ्रेट, कि कैलकुलेट करो फ्रेट। शब्द अलग अलग है, इंसानों के लिए फेयर बोल दिया गया, भाड़ा किराया भाड़ा, हिंदी में वही है किराया भाड़ा, हिंदी में किराया भाड़ा ही कहते हैं, ठीक है ना, और गुड्स इंडस्ट्री में फ्रेट कह देते हैं, इतना ही अंतर है, बाकी बात वही है। यार कैलकुलेट करो फेयर इफ कंपनी वांट टू अर्न 20% मार्जिन ऑन फ्रेट, सॉरी ऑन फेयर, फ्रेट भी लिख सकते थे, गुड्स इंडस्ट्री होती तो कंपनी 20% मार्जिन कमाने जाती किस पे, फेयर पे। तो देखो ये तो बहुत देसी बात बोल दी मैंने यार, है ना, पाप लगना चाहिए मेरे को। आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मली बताओ, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्जिन, ये प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हैं, बट यार सेल तो बोलेंगे नहीं, यहाँ बोलेंगे, बोलो फेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, हाँ या ना? अच्छा, मेरी पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी आ रही है, 28 पैसा, और मैं प्रॉफिट कितना कमाना चाहता हूँ, 20% फेयर का, फेयर तो है ही नहीं मेरे पास, ये तो मैं वही लाइट एक्स करके करूँ, हाँ या ना, लाइट एक्स करके करूँ, या फिर मुझे पता है कि 20% ऑफ फेयर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ फेयर, इट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट। ये बस सबको डाइजेस्ट हो गई, डाइजेस्ट हो गई, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 तो 0.28, 1/4 कितना आ रहा है, 0.07, जोड़ना जरा, 0.35 पर, बोला अगर कोई पैसेंजर 1 किलोमीटर तक चलेगा तो उसे 35 पैसे लेना है किराए के नाम का, समझ गए? लेकिन अब तुमसे सवाल क्या हो जाएगा कि बताइए जो बंदा ट्रैवल कर रहा है वो तो 20 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है, तो तुम 20 किलोमीटर का कितना रुपये लोगे? तो आप ये लिखेंगे फेयर फॉर 20 किलोमीटर, क्या लोगे लाला जी, 35 मल्टीप्लाई 20 किलोमीटर, मतलब भैया गाजियाबाद से दिलशाद गार्डन जाना है तो कितना रुपये लगेगा बताओ, 7 रुपया, वाह बात खत्म। आगे किराया निकालना, आगे किराया निकालना, इस टाइप से निकलता है, इस टाइप से मेट्रो का भी किराया निकलता है हर जगह। अरे यार तू समझ नहीं रहा, तू समझ नहीं रहे, ये भाई हमारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये समझ रहे? ये ये मैंने तो 20% माना है, भाई मल्टीपल टाइम बढ़ता है, तुम क्या बात कर रहे हो, भविष्य का ही पैसा निकाल लेते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, ये तो एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, ठीक है। अब तो शायद 20 रुपये हो गए, 10 रुपये। हाँ यहाँ करा था, ये 0.27 समथिंग आ रहा था, 28 कर रहा था। 0.28 को मल्टीप्लाई करो 5.20, वो तूने वैसे ले लिया ना, एग्जैक्ट फिगर पे चला गया। अरे यार
किराए तो इनके भी ऐसे निकलते हैं 6.1, लेते तो 7 रुपये ही है ना, ये थोड़ी ना लेते। पेट्रोल भरवाया कभी? पेट्रोल वालों को तो कभी राउंड ऑफ करना भी नहीं आता। उन्हें तो 293.4 है ना, तो 294 ही काट लेते कई बार, और नहीं तो 293.4 का ही पेटीएम मारते हैं। पहले मैंने कहा फुल कर दो, तो 320.83 हो गया। बोले 1 रुपया खुला है, मैंने कहा 20 कार्ड को कह रहा कैसे, 20 कार्ड को कह रहा 30 का कर देता हूँ, फिर उसका 329.17 समथिंग। फिर वो बोला, मेरा भाई बोला भाई अब तो 80 पैसे हो गए हमें। सही बात है। लेकिन फिर मैंने कुछ मैंने बोला 80 पैसे। बात सही है, इनको समझाने का तरीका ही यही है। इनको कि एक बार किसी पेट्रोल वाले को किसी ने समझा दिया होगा हिंदी में, किसी ने समझा दिया होगा, मैं समझ गया था किसी ने समझाया है इसे। तो जब मेरा पेट्रोल भरा था ना गाड़ी में, तो कुछ ऐसे ही आया था, कुछ 800-900 पॉइंट समथिंग। तो वो मुझसे सर 981 काट लूँ या 980 पॉइंट समथिंग काटूँ? मैंने कहा एग्जैक्ट काटो। हाँ हाँ, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें। मैं बता रहा हूँ, पैसों पैसों में इन्हें कई हजारों आ जाते हैं रुपए। लाइन लग के पेट्रोल बिकता है पैसों में, ये जितनी 80 जैसे 0.8 हुआ तो उसे पूरा 20 पैसे ले लेते हैं तुमसे। और मीटर में तुम्हें कितना मिल रहा है तुम्हें क्या पता? चोरी मीटर से भी है। हैं? अरे यार, लेकिन यार ये पता है, ये इराकी शुमार वालों के लिए बहुत सही था ये वाला पेट्रोल पंप। बहुत सही मतलब इसकी लोकेशन बहुत सही थी यार। हाँ हाँ, दे दिया भाई। नहीं नहीं, प्रेशर लगा दिया था, बंदा मर गया था वो जो वैक्यूम नहीं होता जिससे गाड़ी साफ करते हैं, वो लगा दिया था, बंदा मर गया था वो। मतलब हॉस्पिटलाइज हो गया था, पता नहीं जिंदा केस वेस हो गया था, फिर तब से बंद पड़ा था। पता नहीं, मतलब लड़ाई कुछ इस टाइप से हुई थी कि वो बंदा अकेला पड़ गया था, बाकी 2-4 बंदों ने पकड़ कर केस कर दिया जो भी करना था। मतलब क्या दरिद्रता रह गई है दुनिया में, समझ से बाहर है। मतलब ठीक है, अभी तुमने देहरादून का केस सुना? बहुत नॉर्मल भाई, सर धड़ अलग हुए भाई, लड़की तक, लड़की का सर धड़ अलग पड़ा हुआ है। मुझे तो मनीष ने दिखाई थी फोटो, तुमने नहीं देखी होगी, उन्हें तो बकायदा जैसा होता है ना, वीडियो रिव्यू हो जाती है, आ जाती है व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वीडियो दिखाई थी उसने। मतलब ये एक लड़के का धड़ अलग पड़ा हुआ, लड़की का धड़ अलग पड़ा हुआ, ये पूरा हिस्सा अलग। ये देखा है मैंने, मतलब वैसे तो न्यूज़ पे तो दिखाया नहीं जाएगा, तुम भी देखोगे यूट्यूब पे तो नहीं दिखाया जाएगा बेसिकली, लेकिन जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे रिवील कर देते हैं, पहले तो वही हो जाता है, लोग बना के रिवील कर देते हैं, तो वो देखी थी मैंने। सड़कों पे लिए थे वो, क्या था केस, क्या हुआ था, कंटेनर में घुस गई थी गाड़ी, कंटेनर था उसमें, उसका केस ये था मतलब वो लगभग लगभग 3 लड़कियां थे, मतलब 6 लोग थे और ये इन्होंने पहले वही पार्टी करी थी, बेसिकली वही ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था बेसिकली, है ना। ड्रिंक करी थी, ड्रिंक के बाद अपनी आउटिंग पे निकले थे, उसमें एक बंदा था, तो वही बनिया ही, बनिया मर गया भाई, ठीक है। तो उसमें नई इनोवा ली थी, नई इनोवा ली थी, तो वो उसमें अपने पार्टी शार्टी वगैरह कर रहे थे, और एक बी एमडब्ल्यू जो थी उन्हें बहुत स्पीड से क्रॉस करके चली गई थी, तो उनको पता नहीं क्या था, मन में ईगो आ गई थी कि ये कैसे आगे चली गई। भाई गाड़ी चलाते तो ऐसा नहीं होता, गाड़ी और ड्रीम के बाद ऐसा होता है, मैंने कईयों में देखा, ये ड्रामे बहुत हो में, ड्रामे वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये क्या है? मर गए सारे अब। वो कैमरे से अंदर कैमरे थे ना, तो उसमें पता लगा था बेसिकली,
तो उसमें जो जिनके धड़ अलग हुए हैं, तो वो रूफ खुला हुआ था, सनरूफ जो होता है, तो एक लड़का लड़की सनरूफ से बाहर थे। भाई धड़ कैसे अलग हो जाएगा? वो चुम्बड़ गाड़ी के अंदर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 बंदे गाड़ी के अंदर ही मरे हैं बेसिकली। और जो 2 बंदे थे उनके धड़ अलग हो गए, मतलब बॉडी पूरी खिंच के बाहर आ गई, है ना। तो वो कैसे हो जाएगा एकदम से, क्योंकि वो सनरूफ से बाहर थे। और वो कंटेनर जो था, वो जो तुमने देखा वो जो जिसमें माल आता है, मालगाड़ी वगैरह के कंटेनर होते हैं, और वही वेसल्स के थ्रू भी आते हैं, वैसा कंटेनर खड़ा हुआ था। और वो गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी बेसिकली। वो भी हो ही जाएगी ड्रिंक में, तो ये नहीं पता भाई, इतना तो मैंने डेप्थ में नहीं देखा। तो वो बिल्कुल कंटेनर के नीचे घुस गई। कंटेनर वाले तुम ट्रक देखेंगे थोड़े ऊंचे तो होते ही हैं, गाड़ी आ सकती है उसके नीचे पूरी। हाँ हाँ हाँ, और कंटेनर ऊपर रखे रहते हैं, तो वो ऊंचे होते हैं। हाँ थोड़े ऊंचे तो होते ही हैं वो। घुस गई पूरी गाड़ी। अब इसमें क्या है? भाई ऐसा नहीं होता, ये हमेशा अगर ये कहीं भी खड़े कर देंगे ना, इनकी लुप लुप कर देंगे, इनका चलान। इनको हमेशा ये कभी भी तुम देखना साइड में ही खड़ी करेंगे। भाई तो 14 दिन दिन में 12 दिन से पहले कोई भी ट्रक चलान हो जाता है। बेटा करना जरा, बेटा करना, इसका 150 निकाल दो। समझ गया ना, यहाँ पे 20% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है। सेम नहीं है भाई, 0.34 कर दूं, 336 34 कर दो। ये 56 आ रहा है, अच्छा मतलब 06 कर दूं, तो ये 34 हो जाएगा, मतलब एक तरीके से। वहाँ 35 पैसे आ रहा है, यहाँ 34 पैसे आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ही आता है। ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए करा है कि ये 20% ऑफ कॉस्ट और ये 20% ऑफ फेयर है। समझ गए? क्लियर है? चलो जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फेयर फॉर 20 किलोमीटर कितने बेटा? ₹6.80। मेरी बात क्लियर है? आया सही में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। हाँ उसे छोड़ो ना, मेन तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है हमारे लिए। आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का आता है, उसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तुम्हें याद है कि तुमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था मुझसे, मशीन आर रेट का, MHR का, तो वो वैसे ही फॉर्मेट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, चलो पर्टिकुलर अमाउंट। देखो ऑब्वियस बात है, पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? फिक्स चार्जेस, उसका फिर वेरिएबल चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, फिक्स चार्जेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि बोलो। ड्राइवर की सैलरी, बोलो आइए ना। कंडक्टर की सैलरी ले सकते, कंडक्टर या हेल्पर वोट एवर कह सकते हो, उसकी सैलरी। ठीक है ना। क्लीनर, सुपरवाइजर, क्या, मैनेजर, अकाउंटेंट,
कंपनी की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, कॉस्ट तो तुम पूरी कवर करोगे ना, हम तो पूरी कंपनी एज ऑल ले रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ऑफिस स्टाफ, वो प्रिंटिंग कॉस्ट अलग हो जाती है, वो अलग हेड में चली जाएगी ना। रेंट, समझ गए, वो चीज़ हो गई, ठीक है। और क्या देना पड़ सकता है, रोड टैक्स या लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट चार्ज, गैरेज रेंट, देखो ये हो सकता है ऑफिस का रेंट हो, और वो या बसेस खड़ी होती हो। क्लियर ही नहीं है मेरी बात, अरे बोलो हाँ ये ना। गाड़ी को क्या करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, सही बात है। और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, बट यहाँ पे एक चीज लिख लो, इफ चार्ज ऑन टाइम बेसिस, अगर तुम टाइम बेसिस पे लगा रहे हो तो मतलब साल भर का लगाना, ये वही वाली बात होगी मशीन वाली, कि मशीन को रन बेसिस पे डेप लगा रहे हो तो वो वेरिएबल हो जाएगा, और टाइम बेसिस पे लगा रहे हो तो वो फिक्स चला जाएगा। सेम वही वाली बात है कि भाई गाड़ी चली नहीं चली, डेप लगाओगे तो फिक्स हो गया, गाड़ी चलेगी तो डेप लगेगा तो फिर वो वेरिएबल में चला जाएगा, ये वाली कहानी है, समझ गए। और नॉर्मली लोग इसे ना डेप्रिसिएशन को टाइम बेस पे ले लेते हैं, आपको पता ही है ये वाली बात है, भाई तुम गाड़ी चलाओ मत चलाओ डेप लग ही रहा है, उसकी वैल्यू कम हो ही रही है, तो लोग नॉर्मली इसे टाइम बेसिस पे मान लेते हैं, ठीक है ना। एसएम मेथड हो या डब्ल्यूडी मेथड हो, वॉट एवर, ठीक है। और और क्या हो सकता है, अगर तुमने इंश्योरेंस पे गाड़ी, वो सॉरी लोन पे गाड़ी ली है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लेते हैं हम, इंटरेस्ट ईएमआई तो ऑलरेडी कॉस्ट डेप्थ में, एक्चुअली कॉस्ट हम एसेट की कॉस्ट तो कभी भी नहीं लेते, जैसे बस है, बस 50 लाख की है मान लो, तो कभी 50 लाख तो तुम यहाँ लोगे नहीं, उस 50 लाख का एक पार्ट लेते हो, उसका नाम है डेप्रिसिएशन। लेकिन उस 50 लाख का अगर तुमने लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, वो तो इंटरेस्ट तो डेप के अंदर नहीं आता ना, वो इंटरेस्ट अलग ले लिया, अब आया समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया। और रिपेयर एंड, वैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मली हम क्या लेते हैं, वेरिएबल मानते हैं, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर तुम इसे क्या कर रहे हो, इफ चार्ज ऑन टाइम बेसिस, अगर टाइम बेसिस पे ले रहे हो तो, जैसे वो वेरिएबल में जाएगा ना, ठीक है ना। दो टाइम बेसिस का मतलब ये है कि जैसे मुझे पता है कि मेरी स्कूटी जो है वो हर 3 महीने में क्या होती है, सर्विस में जाएगी, तो टाइम बेसिस पे जा रही है, जाएगी, समझ गए। लेकिन एक होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हर 1000 किलोमीटर के बाद मुझे क्या करवानी है, सर्विस करवानी है। तो दोनों बातों में अंतर आ रहा है, एक में तुम टाइम ले रहे हो और एक में तुम किलोमीटर ले रहे हो। अगर आप किलोमीटर के बेस पर ही चलते हो तो डिपेंड करता है वो रनिंग क्या है तुम्हारी, डिपेंड करता है ना। अब जैसे मान के चलो कि अगर मेरी गाड़ी की लोगे, मेरी गाड़ी बहुत कम चलती है, बट साल भर में एक बार तो सर्विस होती है ना, तो मुझे पता है साल भर का एक बार उसके ऊपर 3000 रुपये का सर्विस लगना ही लगना है, तो मैं टाइम बेसिस पे लूंगा उसे, हाँ ये ना। लेकिन अगर मेरी गाड़ी की ट्रैवलिंग बहुत अच्छी खासी होगी तो वही बात है, उसे हर रोटेशन पे कहाँ भेजूंगा, मैं सर्विस में भेजूंगा, अंजर पंजर थोड़े कस दो, ऑयल वॉयल चेंज कर दो, फिल्टर विल्टर चेंज कर दो, सही बात है ये नहीं है, भेजूंगा। तब मैं किस बेस पे लूंगा, टाइम बेसिस पे लूंगा, हाँ ये ना। अब ऑब्वियस बात है तुम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात कर रहे हो तो कॉमन सेंस लगाओ, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो रिपेयर मेंटेनेंस करवाती होगी कैसे कराती होगी, किलोमीटर के बेस पे, हाँ ये ना। तो कभी टाइम नॉर्मल टाइम बेसिस पे काम नहीं करती होगी। मैंने यहाँ पे दोनों बातें लिख दी हैं, ठीक है। और ऑब्वियस बात है यहाँ पे हम इनकी अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर हम इनका टोटल कर देंगे, तो मेरे बेटे यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स चार्जेस कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, वो निकल कर आ जाएगा। इसे आप बोल देना ए, आया समझ में नहीं आया, क्लियर है। इसके बाद मेरे बेटे हम क्या लेने वाले हैं, फटाफट बोलो, वेरिएबल कॉस्ट, जोड़ दो बोलो क्या लेने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और ऑब्वियसली बात है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होंगी, भैया ट्रक चलेगा बस चलेगी तो कॉस्ट आएगी, लाइक पेट्रोल डीजल सीएनजी, इसे हम कह सकते हैं फ्यूल, सही बात ही नहीं है, हाँ फ्यूल की कॉस्ट, तो क्या लिख सकते हैं, फ्यूल, फ्यूल में क्या लिख सकते हैं, लाइक
पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, व्हाटएवर। बात क्लियर होगी नहीं हुई? हाँ, और क्या ले सकते हैं, बोलो फटाफट से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना, इफ चार्ज ऑन रन बेसिस। रन का मतलब यूसेज ही होता है, क्लियर ही नहीं है? और क्या ले सकते हैं लाला जी, बोलो फटाफट से। डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में वही लिख दूंगा सेम, इफ चार्ज ऑन रन बेसिस। आएगा ना? अच्छा, गाड़ी चलेगी तो टायर बदलेगा, टायर, ऑयल, फिल्टर नहीं अलग से भी ले लेते हैं लोग बेसिकली। आए ना? कई बार हर बार रिपेयर में फिल्टर चेंज नहीं होते ना, या ऑयल चेंज नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बेसिकली। ये जो तुम कह रहे हो ऑयल फिल्टर, ये रिपेयर मेंटेनेंस में आ सकते हैं, बट आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, इनको अलग से भी लिया जा सकता है। आइए ना, कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे एग्जाम्पल में एसी का लेते हो तुम्हारे सामने, कि जब भी तुम रिपेयर करवाते हो एसी को, सर्विस करवाते हो, क्या गैस डलवाते हो क्या? समझिए मेरी बातों को। तो गैस का खर्चा अलग जा रहा है और वैसे सर्विस चार्ज अलग जा रहा है। तो जो तुम सर्विस कर रहे हो है तो वो रिपेयर मेंटेनेंस, लेकिन जो तुम एसी की गैस डलवाते हो वो तो अलग ही खर्चा हो जाएगा टेक्निकली। अब आया समझ में नहीं आया? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसका पार्ट नहीं है, हो सकता है बेसिकली, बट इसे अलग से भी लिया जाता है। आप ये नहीं कहते ऑलरेडी कवर हो रहा है इसमें, इसे अलग से लिखा गया है। समझ गए? कवर हो रहा है तो बात ही खत्म होगी ना। लेते कि कहना क्या है भैया, कैसी ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, लेनी तो कॉस्ट है ही। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है ना? ये तुम्हारी क्या जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसे तुम क्या बोल दोगे, बी। आए ना? ठीक है, बस लाला जी हो गया खत्म कहानी। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर हम, टोटल टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, बोलो फटाफट से, ए प्लस बी। सही बात ये नहीं है? ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लोगे, इफेक्टिव किलोमीटर या वॉट एवर, पैसेंजर किलोमीटर, या फिर 10 किलोमीटर। इसे बोल दो, चलो इसे तो बोल देते हैं सी, इसे बोल देते हैं डी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बोलिए। इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, या तो पर किलोमीटर आ जाएगी, या पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगी, या फिर पर 10 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब सी अपॉन डी। बस, आया? यही करना है तुम्हें। अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी अलग अलग तरीके की तुम्हारी वर्किंग्स क्रिएट हो सकते हैं वो वर्किंग बनाएंगे। मेन हमारा आंसर ये है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरे ही सोचने का खेल है। कॉस्ट अकाउंटिंग उस बच्चे के लिए बहुत आसान है जो इस चीज़ों को सोच पा रहा है, उसका माइंड वैसा कि मैंने बोल रहा हूँ, मेरी मेहनत पढ़ाने पे नहीं होती, ये ध्यान रखना। मेरे में और वो टीचर में अंतर यही है, मैं मेहनत पढ़ाने पे नहीं कर रहा, मैं मेहनत तो सोच पैदा करने में कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने स्कोर कर पाया, मैंने क्वेश्चन में स्कोर करा, मान लो मैंने 70-75 का स्कोर करा था, तो मैं स्कोर है, ठीक है ना, वो स्कोर में क्यों कर पाया, क्योंकि मेरा वैसा माइंडसेट क्रिएट हो चुका था, मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था। ठीक है ना, कि मैं वैसा माइंडसेट लेके चल रहा हूँ। अगर हमारा एक बार वैसा माइंडसेट क्रिएट हो जाता है तो स्कोर कर लेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा ना। फिर हमें फॉर्मेट याद नहीं करना, हमें पता फॉर्मेट क्रिएट करना है। आया ना, ये वाली कहानी है। आया? ये है कहानी। समझ में आई मेरी बात? इतनी बात मेरी डाइजेस्ट हो गई? ठीक है, चलिए, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे भी लिख ही लेते हैं, कहानी हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो, एक होता है एब्सोल्यूट
10 किलोमीटर्स कॉन्सेप्ट, और एक होता है कमर्शियल 10 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ये एक्यूरेसी पे काम करता है, और ये एवरेज पे काम करता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज मान लो ये ए डेस्टिनेशन है, ये बी डेस्टिनेशन है, और ये सी डेस्टिनेशन है। समझ गए? हमारा कोई एक ही ट्रक है, खाली मैं एग्जांपल में क्या ले रहा हूँ, वन ट्रक। बात क्लियर होगी? एक ट्रक। ठीक है, जो मेरा एक ट्रक है वो यहां से लोड होके चलता है, यहां से लोड होके चलता है ए से। सपोज मान के चलो कितना, 10 टन माल लेके चलता है। कितना? 10 टन। और कहते हैं 4 टन यहां उतार देता है, तो बाकी फिर 6 टन यहां लेके जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे क्लियर है मेरी बात? अरे बोलो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, आप लिख लेते हैं कि भाई ए से बीच के बीच में मान लेते हैं 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बी से सी के बीच में जो आ रही डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मतलब ए से बी और बी से सी। समझ गए? मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो है वो 140 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो जोड़ दिया मैंने कुल मिलाकर। ठीक है, अच्छा, जब सी से ए तक माल आता है तो वो 8 टन लोड होके आता है। बोले यहाँ से लोड होके गया यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ उतार दिया, फिर यहाँ से दोबारा लोड होके यहाँ तक पहुँचता है। समझ गए मेरी बातों को आप? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर क्या कहता है? एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर कहता है कि कितना टन कितना किलोमीटर चला। तो मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, बोलूंगा कि भाई मेरा 10 टन माल चला 100 किलोमीटर। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? फिर मेरा 6 टन माल चला 40 किलोमीटर। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अरे बोलो ना। और फिर मेरा 8 टन माल चला 140 किलोमीटर। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो बताना कितना हो गया है? ये तो हजार हजार टन किलोमीटर आ गया। टन किलोमीटर टन, तो टोटल टन किलोमीटर कितने हो गए ये बता दो। है 2 3, ये एब्सोल्यूट है, एक्चुअल है ये। समझ गए? ये एक्चुअल टन किलोमीटर है। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कमर्शियल में क्या होता है? कमर्शियल में यहां पर हम एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज लोड। बताओ कितना टन? पहले 10, फिर कितना टन चला, फिर कितना चला, डिवाइडेड बाय 3। बताना। 24/3, 8 एवरेज। तो देखो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? टोटल किलोमीटर कितना हुआ? 140 जाना, 140 जाना, मतलब 280 किलोमीटर इंटू 8। 2240। इसे एवरेज कहते हैं कि भाई एवरेज हम इतना चले।
समझ गए, एवरेज हम इतना चले, बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब तुम्हारे मन में एक सवाल तो ये आएगा कि इनका यूज कहाँ पर है, एब्सोल्यूट, ये तो निकालना तो आ गया ना तुम्हें, यहाँ एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ एवरेज मल्टीप्लाई हो रही है, बात क्लियर होगी नहीं होगी, बोलो हाँ ये ना। ऑब्वियस ये बात है, जब दुनिया काम करती है ना वो कभी एब्सोल्यूट में नॉर्मली काम नहीं करती है, हाँ ये ना। अगर एब्सोल्यूट में काम करने हो तो तुम तभी काम कर सकते हो जब तुम किसी एक सिंगल पार्टी के लिए काम कर रहे हो, मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। कि जैसे सपोज मान के चलो कि तुम्हारे पास 4 ट्रक हैं, तो तुम्हारे 4 के 4 ट्रक किसी न किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, उसी फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, देन यू कैन वर्क फॉर एब्सोल्यूट कि भाई मेरा इतना खर्चा आ रहा है। बट कमर्शियली तुम्हें कैसे काम करना पड़ेगा कि तुम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, तुम किसी के लिए भी काम कर लेते हो, तो तुम्हें हमेशा किसके लिए काम करना पड़ेगा, एवरेज पे काम करना पड़ेगा कि एवरेज कितना टन माल चला जाता है, कितने किलोमीटर तक चला जाता है एवरेज, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है हमें, समझ गए मेरी बातों को। कभी भी हम एक्यूरेसी पे काम कर ही नहीं सकते। कभी भी तुम देखोगे ना मेट्रो का जो किराया होता है, उन्हें थोड़ी ना पता कौन सा पैसेंजर कितने किलोमीटर तक जाने वाला है, या कभी भी नॉर्मली इस डेटा पे बहुत कम काम करते हैं कि इतना पैसेंजर जो होता है वो यहाँ से वहाँ तक जाता है, वहाँ से वहाँ तक जाता है, इतना ट्रैवल करता है। उन्हें वो ये देखते हैं कि एवरेज एक पैसेंजर कितना किलोमीटर एवरेज ट्रैवल कर रहा है, एवरेज, समझ गए मेरी बात क्लियर होगी नहीं हुई। तो वे एवरेज पैसेंजर पकड़ लेते अपने, क्या पकड़ लेते, एवरेज पैसेंजर कितने इतने किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना, और किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एवरेज उनका, तो फेयर भी जो निकलता है ना वो क्या निकल जाता है, फेयर का एवरेज आ जाता है, उस एवरेज फेयर के बेस पर वो चार्ज कर लेते हैं। आया समझ में नहीं आया, तो ये वाली कहानी होती है, मतलब ये सोच का फर्क है कि हमें एब्सोल्यूट पे काम करना है या फिर हमें एवरेज पे काम करना है, एवरेज को कमर्शियल कह देते हैं। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, बस कहानी क्लियर होती है आज की, ठीक है।